नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जब किस्मत साथ देती है तो काफ़ी दिनों पहले की जो बात होती है उस पर भी किस्मत खुल के आ जाती है। आज ऐसा ही हुआ है। राजस्थान के युवाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वो इसका इंतजार करते करते 9 साल हो गए हैं उनको। अब उनको खुशखबरी नहीं मिली तो उन्होंने अब कोई मतलब ही नहीं रखा है। लेकिन अचानक से ज्वालामुखी फटी है और ज्वालामुखी ऐसी फटी है कि इसका देखना ही बनता है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की बात करूं, 9 साल हो गए हैं। इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए वो 2013 में हुए थे दोस्तों। 19,515 पद थे। कितने पदों पर भर्ती हुई थी 2013 में? पंचायती राज एलडीसी के पद पर 19,500 पद रहे। ठीक है। एंड जॉइनिंग मिल गई थी 7,755 स्टूडेंट्स को, यानी कि नौकरी मिल गई थी 7,755 स्टूडेंट्स को। और कुछ साल बाद जो है कोर्ट का कुछ ऑर्डर निकला तो 1600 स्टूडेंट्स को और बुला लिया गया, यानी कि 1600 को नौकरी और मिल गई। तो 9,355 को जॉइनिंग मिल गई। कितने पदों में से? 19,500 रिक्त पद थे, उनमें से 9,355 को नौकरी मिल गई। फिर भी जो है 10,160 पद रिक्त रह गए थे। क्यों रिक्त रह गए? क्योंकि कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अब रोक क्यों लगाई वो आप ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें गड़बड़ी देखने को मिली। क्योंकि बिना एग्जाम से सीधी नौकरी थी। 12वीं जिसने कर ली है उसके 70% नंबर को देखा जाता था। और जो संविदा कर्मी है, जो पंचायती राज और डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है संविदा पर, उनको अनुभव के अनुसार जो है प्राथमिकता दी गई। जैसे 1 साल का अनुभव है तो 10 नंबर फ्री के मिल जाते थे भैया। 2 साल का अनुभव है तो 20 नंबर फ्री के मिल गए। 3 साल का अनुभव है तो 30 नंबर फ्री के मिल गए। अब इसमें क्या कुछ गड़बड़ हुई? जैसे मैं बात करूं 12वीं क्लास में किसी भी भैया की 80% है। अब 80% का 70% निकाल कर देखे तो जो है कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 56 अंक हो जाते हैं। और दूसरे की 12वीं में कितनी थी? 50%। ठीक है। अब जिसकी 80% थी उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। और थी उसकी 80%, 56 नंबर आ गए। 56 और 10 कितने हुए हैं? 66 हो गई ना। अब 66 पर सिलेक्शन नहीं हुआ भाई साहब। इधर तो चौकन्नत रहस्य देखने को मिल रहे हैं। जिस भाई की 50% थी उसका 70% निकाल कर देखा तो मामला ही कुछ अलग था। क्योंकि 50% वाला 3 साल का एक्सपीरियंस धारी है मेरे भाई। 12वीं में तो परसेंटेज उसकी डाउन है, पढ़ा लिखा इतना नहीं है। बेचारा 80% वाला उससे पीछे रह गया है। क्योंकि जो 50% 12वीं में बनाए हुए था उसको एक्सपीरियंस था 3 साल का। और जब 3 साल का एक्सपीरियंस था तो 30 अंक फ्री के मिल गए। तो 50 और 30 कितने हो गए? 80% नंबर हो गए, 80 अंक हो गए और उसको फायदा मिल गया। तो ये इसमें गड़बड़ी देखने को मिली। साफ साफ बात करूं तो इसमें जो संविदा कर्मी थे उनको फायदा हुआ और जो मेहनत के साथ जिन्होंने 12वीं में अच्छी परसेंटेज बनाई उनको नुकसान हुआ। तो जब बेरोजगार कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट ने सीधा सीधा स्टे लगा दिया। और राजस्थान सरकार, यानी कि उस टाइम गहलोत की ही सरकार थी, तो उसको बुरी तरीके से फटकारा। कहा था कि अलग से अगर आप भर्ती प्रक्रिया करवाए तो हम कुछ स्टे को हटा सकते हैं, तो हम रोक को हटा सकते हैं, वरना ऐसे नहीं होगा। तो सरकार ने कुछ माना। तो तब से ही ये बात पेंडिंग पड़ी हुई है। 9 साल हो गए हैं मेरे दोस्तों। जिलेवार यह भर्ती हुई थी। अलग अलग जिले में अलग अलग जो है पद निकाले गए थे। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हलचल क्या हुई है। ये हलचल है मेरे दोस्तों। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं नए फॉर्म अप्लाई होंगे या नहीं होंगे।
क्योंकि पंचायती राज एलडीसी में 4000 पदों पर भर्ती हो रही है। तो क्या नए फॉर्म अप्लाई होंगे? मेरे भाई नए पद नहीं भर सकते आप। ये तो उनको मजा आ गया है जो 2013 में जिसने फॉर्म अप्लाई किया है वो भूल चुका है कि हमने कभी 2013 में पंचायती राज एलडीसी का फॉर्म भी अप्लाई किया है। वो रिटायर भी हो चुका है, ओवर एज भी हो चुका है, शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं और बच्चे भी कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कितनी मजेदार बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है उनको जिसने 2013 में फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, तो नए फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे बात बताऊं दोस्तों, रिक्त पदों की जिले वाइज वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। आप जिस जिले से हो लिस्ट जल्दी से चेक कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर लिस्ट उपलब्ध करवा दी है, तो आप जल्दी से जो है अपने जिले की लिस्ट चेक कीजिए। वहां पर बताया गया है कि आपके जिले से कितने रिक्त पदों को भरा जाएगा। ठीक है, एंड बहुत बड़ी खुशखबरी है, 10,160 पद जो है खाली रह चुके थे वो अब भरे जा रहे हैं। वो ऐसे भरे जा रहे हैं कि पहले जो स्टेज में 4000 पदे भरे जाएंगे और इन 4000 पदों का सिस्टम ऐसे रहेगा कि 8 सितंबर से स्टार्ट हो रही है भर्ती प्रक्रिया और 19 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट जो है जमा होंगे पुलिस के पास और जो है 40 दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। 1 माह इसमें समय लग जाएगा, यानी कि आपको फरवरी में जॉइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो मजेदार बात हुई है दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार ने सुनी है उन बेरोजगारों की जो बिल्कुल सरकारी नौकरी की आस ही लगाना छोड़ दिया है। अब एक और समस्या पैदा हो रही है कि 14,000 पदों पर एलडीसी की भर्ती आ रही थी। आखिर ये क्या सिस्टम हुआ है, क्या अब नहीं आएगी एलडीसी की? मेरे भाई 14,000 जो पदों पर एलडीसी की भर्ती आ रही है वो ये वाली नहीं है, वो अलग है। ये तो बिना एग्जाम सीधा सिलेक्शन वाली है। आपकी एलडीसी की 14,000 पदों पर भर्ती जल्द से जल्द निकलने वाली है। इसमें तो 2 एग्जाम्स होगी, ऐसे हलवा नहीं मिलेगा आपको ताजा। ठीक है, और सीईटी के माध्यम से होगी है और 12वीं पास जिसने कर ली है वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। तो बिल्कुल पागल मत बनिए, समझदार बनिए। आपकी वो वाली भर्ती अलग है, ये तो 2013 वाली पंचायती राज एलडीसी भर्ती का कुछ जो है हलचल था। समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।